कटिंग लगाने का सही तरीका क्या है, कैसे कटिंग लगानी है, आपको ना तो कोई माली बताता है और ना ही कोई नर्सरी वाला। इस तरीके से कटिंग आपने नहीं लेनी। देखिए, आप इस तरीके से कटिंग आप लेते हैं, गलती करते हैं, जिसके कारण आपकी कटिंग्स ग्रो नहीं होती। तो आपने कभी भी ऐसे कटिंग नहीं लेनी। ऊपर से कटिंग लेंगे तो कटिंग कभी नहीं चलेगी। तो कटिंग कैसे लेनी है और जून और जुलाई के महीने आप कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं जो अच्छे से ग्रो होगी, तो आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस समय फाइकस की जो कटिंग है, ये फाइकस मैकुलम है, इस पौधे की कटिंग इस समय नर्सरी में लगाई जा रही है। तो फाइकस मैकुलम के अलावा और किन किन पौधों की आप कटिंग लगा सकते हैं, वो आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए, बाकी की कटिंग तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले फाइकस की कटिंग जो नर्सरी में जिस तरीके से लगाई जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए 6 इंच के पॉट में ये जो फाइकस मैकुलम का पौधा लगा हुआ था, इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन नीचे से जो बुशी नहीं बन रहा था। अब दो काम होंगे, एक तो जो पौधा आपका नीचे से बुशी हो जाएगा और दूसरा जो ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे वो लग जाएगी कटिंग। तो अभी सही समय है इस पौधे की कटिंग लगाने का। और नर्सरी में तो डायरेक्ट ही इसकी कटिंग लगाई जा रही है। भाई, आप भी इस तरीके से कटिंग लगाकर काफ़ी ज़्यादा जो पौधे हैं वो अपने घर में तैयार कर सकते हैं। पेंसिल के जितनी कटिंग लेनी है, आप ये देख सकते हैं कितनी मोटाई है वो कटिंग की वो होनी चाहिए। आप देखिए जहाँ से इसकी कटिंग जो हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कटिंग करेंगे तो जो कटर आप यूज़ कर रहे हैं वो कटर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। पहले उसे आप अच्छे से जो है सैनिटाइज कर लीजिए। तो फालतू की ब्रांचेस हम जो है वो कट कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने जो कटिंग्स हैं वो ले लेनी है। तो इन कटिंग्स को अब हम सही करेंगे, नीचे वाली पत्तियाँ उतार देंगे और इन्हें हम जो है वो बाद में पॉलीथीन में लगाएंगे। तो दोस्तों, नर्सरी में तो इस तरीके से जो मदर प्लांट होते हैं उनसे कटिंग्स ली जाती हैं। और जैसे आप देखिए, इनकी कटिंग्स लेने के बाद नीचे वाली पत्तियाँ इनकी उतारी जाती हैं और प्रॉपर एक कटिंग बनाकर उन्हें जो है वो पॉलीथीन में डायरेक्ट लगा दिया जाता है, जिससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो आप भी इस तरीके से ही आप बिल्कुल फ्री में इस समय जो काफ़ी सारी कटिंग्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने कितनी सारी जो कटिंग्स हैं वो हमने तैयार कर ली हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतनी सारी कटिंग्स जो हैं हमने वो तैयार कर ली हैं। तो अभी हम इनको जो है वो लगाएंगे। तो दोस्तों, लगाने के लिए अच्छी गार्डनिंग सॉइल होनी चाहिए। ये देखिए, पहले से हमने कुछ जो मैकुलम की कटिंग्स हैं वो लगा रखी हैं, उनके ऊपर जो नई पत्तियां हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है। तो आपने अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है और साथ में आपने क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है। और फंगस लगने से या तो आप नीम ऑयल ऐड कर लें या फिर नीम खली, आपको जो नीम कंपोस्ट होती है वो ऐड कर लें ताकि जो फंगस ना लगे। वैसे भी फंगस लगने के चांस कम है। तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं कि नर्सरी में ये जो 6 से 7 इंच की पॉलीथीन होती हैं, इनमें डायरेक्ट कटिंग लगाई जाती है और इन्हीं में ही आपको जो पौधे हैं वो तैयार मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पहले होल किया जाता है, बाद में इस होल में जो कटिंग है, जो हमने अभी कटिंग तैयार की है, वो कटिंग लगाई जाती है। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो आप नीचे रूट्स जहाँ से निकलती हैं नीचे आप फंजीसाइड जो है वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस समय डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा जेल जो है वो आप लगाकर कटिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन नर्सरी में अच्छी केयर की जाती है, पानी का ध्यान रखा जाता है समय पर, तो जो कटिंग है वो डायरेक्ट लगाई जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, जितनी सारी ये कटिंग्स हैं वो हम लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा नर्सरी का प्रोसेस कि नर्सरी में इस तरीके से समय भी कटिंग्स जो है वो लगाई जा रही हैं। लेकिन फाइकस मैकुलम के अलावा आप कौन कौन से पौधों की समय कटिंग्स लगा सकते हैं, अभी मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जेड प्लांट की आप कोई भी एक कटिंग ले लीजिए और इसे डायरेक्ट आप पॉलीथीन में, गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी ईजी ग्रो हो जाती है। आप अपने दोस्त के जहाँ से ले लीजिए, नर्सरी से छोटी सी कटिंग ले लीजिए, इसे आप लगाइए। तो ये भी देखिए नर्सरी में कितनी ज़्यादा जो है वो लगाई पड़ी है, आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने कितनी कटिंग लगी हुई है। और सभी की सभी जो कटिंग्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और आपने इन कटिंग्स को लगाने के लिए अच्छी गार्डनिंग सॉइल, नीम खली जो है वो ऐड करनी है। कोई फंजीसाइड जो है वो 1 चमचा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक 6 इंच का पॉट है, इसमें मैंने जो मिक्सर बना रखा है नीम खली और साथ में
अच्छी गार्डनिंग सॉइल और 1 चम्मच मैंने जो है फंजीसाइड दिया था ताकि जो फंगस ना लगे। तो नीचे वाली पत्तियां, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कटिंग से अपने नीचे वाली पत्तियां जरूर उतारनी है, तो इससे नीचे वाली पत्तियां उतार देते हैं और डायरेक्ट इसे हम लगा देते हैं। तो इसी तरह से 3-4 कटिंग्स अभी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। इस समय आप 10 से 12 कटिंग्स लगा सकते हैं, उनके मैं नाम आपके साथ प्रॉपर शेयर करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है, नर्सरी सीक्रेट आपको अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये देखिए, ये है दोस्तों मोरपंखी, इसे थूजा भी बोला जाता है। और ये मोरपंखी गोल्डन वाली है जिसके ऊपर बीज नहीं आते। एक देसी वाली आपने देखी होगी जिसके ऊपर बीज आते हैं। तो इस समय इसकी भी कटिंग आप इजी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, हमने कटिंग ले ली है। नीचे वाली जो उसकी पत्तियां हैं वो हम पहले की तरह उतार देते हैं, जैसे हमने पहले उतारी थी। तो इसे भी हम इस तरीके से डायरेक्ट लगा देते हैं। तो इजी है, इसी भी आप इजी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको ज़्यादा गार्डनिंग के बारे में पता नहीं है, आप कटिंग से पौधे ग्रो करना चाहते हैं, तो भाई जो आज की वीडियो में मैं आपको ये पौधे बता रहा हूँ, तो आप इजी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, ये कटिंग्स भी हम जो है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको और बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा मानसून में, जो आप कटिंग से पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको सिंगोनियम दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सिंगोनियम के ऊपर तो रूट्स आ रही हैं, आप देखिए। इसी तरह से जो नोड एरिया होता है वहाँ से रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं सिंगोनियम के ऊपर। तो पिंक सिंगोनियम और ग्रीन सिंगोनियम इस समय आप इजी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग है वो आप लें और डायरेक्ट लगा दें, और 10 दिन में ये जो पौधा है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे भी आप इसी तरह की सॉइल लें, इसी तरह की सॉइल में लगा दें। इस समय आप नॉर्मल सॉइल में नीम खली ऐड करना, फंजीसाइड ऐड करना, आप अपने जो पौधे मैं आपको बता रहा हूँ लगा दीजिए। 100% आपके पौधे जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरे पास फाइकस। दोस्तों, ये जो फाइकस है ये है फाइकस सफारी। इसी तरह से फाइकस स्टारलाइट होता है। दोनों को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। नीचे वाली पत्तियां उतारिए और डायरेक्ट इसे भी आप लगा दीजिए, ये भी इजी ग्रो हो जाएगा। इस समय इसको भी आप कटिंग से इजी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको विद अपडेट दिखाऊंगा। जो कटिंग्स लगा रहा हूँ ना, तो 1 हफ्ते के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा और आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो मेरी सारी की सारी कटिंग चली हैं, इनके ऊपर रूट्स आ रही हैं। तो दोस्तों, सिंगोनियम हमने लगा दिया, हमने फाइकस लगा दिया, फाइकस की 2 वैराइटीज लगा दी, थूजा लगा दी। तो इसके अलावा दोस्तों, आप जो है कनेर लगा सकते हैं। कनेर की 3-4 वैराइटीज आती हैं, डिवार्फ वाली वैराइटीज आती हैं। तो ये भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से इजी ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, मनी प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट के अलावा आप जैसे सलोशिया होता है वो लगा सकते हैं। कोलिस की कटिंग लगा सकते हैं। इस समय कोलिस भी इजी ग्रो हो जाता है, उसे भी आप अच्छी गार्डनिंग सॉइल लीजिए और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉइल मैंने आपको बताई है, इसी सॉइल में आप जितनी कटिंग्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये यूफोर्बिया मिली। तो यूफोर्बिया मिली में भी 3-4 कलर आते हैं। जो कैक्टस की वैरायटी है, सैकुलेंट्स है, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, पॉलीथीन में लगाए थे तो कितनी अच्छी ग्रो हो रहे हैं, वे कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो चुकी है। ये भी हमने कटिंग से लगाई थी। तो दोस्तों, कटिंग से इस समय आप जो मैंने आपको 10-12 पौधे बताए हैं इजी ग्रो कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक्जोरा है, तो एक्जोरा को भी इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने ये नर्सरी में सारी की सारी कटिंग्स जो हैं वो एक्जोरा की लगाई हैं, और इस समय आपको सिर्फ 30 से 40 रुपये की रेंज में जो एक्जोरा के पौधे जो हैं वो हमारे पास से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक्जोरा जो है ये इजी ग्रो हो जाता है, लेकिन सारी की सारी कटिंग्स नहीं चलती। जितनी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कटिंग्स से हम लगाते हैं, सारी की सारी कटिंग्स नर्सरी में भी नहीं चलती। तो आप एक कटिंग मत लगाना, आप 10-10 कटिंग्स लगाना। 10-10 में से 5-5 आपकी जरूर चलेंगी। ये कटिंग्स मेरी खराब हो गई थी, लेकिन नीचे से ये देखिए आप दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से दोस्तों, आप काफ़ी सारे प्लांट्स इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जो मैंने आज आपको पौधे बताए वो इजी ग्रो हो जाएंगे कटिंग से। तो नर्सरी में दोस्तों इसी तरीके से कटिंग्स लगाई जाती हैं। यही नर्सरी का सीक्रेट है, समय पर कटिंग लगाई जाती है। और हमेशा जो भी आपने कटिंग लगानी है, आधी कटिंग का जो हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए और आधा हिस्सा जो है वो ऊपर रहना चाहिए। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, आपकी कोई कटिंग नहीं मरेगी। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो नीचे आप फंजीसाइड पाउडर लगा सकते हैं, और मिट्टी में आप नीम खली जरूर ऐड करें ताकि फंगस ना लगे। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना है। पानी कटिंग में ज़्यादा नहीं देना, पानी देना है नॉर्मल, कि जो आपकी सॉइल है, जिस सॉइल में आपने कटिंग लगाई है उसमें बस जो नमी है वो बनी रहे। तो इस तरीके से आप अपने घर में बिल्कुल फ्री में कटिंग्स जो हैं वो पौधों की लगा सकते हैं। फ्री में काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।